अमावस्या की रात थी। शहर से दूर बसे इस पुराने हवेली में चारों ओर घना सन्नाटा पसरा हुआ था। आदित्य और उसके दोस्त एक साथ इस वीरान हवेली में आए थे, सिर्फ एक रोमांचक अनुभव के लिए। हवेली के बारे में कहानियां थीं कि यहाँ अजीब घटनाएं होती हैं। हवेली में घुसते ही आदित्य ने महसूस किया कि यहाँ कुछ अलग है। हवेली के अंदरूनी हिस्से में एक अजीब सी ठंडक थी। चारों ओर धूल, जाले और टूटे फर्नीचर से हवेली की हालत जर्जर दिख रही थी। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और दरवाजा बंद हो गया। सब चौंक गए। दरवाजे पर जोर आजमाने पर भी वह नहीं खुला। अब उनका रोमांच धीरे धीरे डर में बदलने लगा था। आदित्य ने अपने दोस्तों से कहा, घबराओ मत, हम यहाँ से निकलने का कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे। वो लोग हवेली के अंदर एक बड़े हॉल में पहुंचे, जहां एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। तस्वीर में एक युवती थी जिसकी आंखें बेहद गहरी थीं। जैसे ही वे तस्वीर के करीब पहुंचे, हॉल के सारे दरवाजे बंद हो गए और हल्की सी खिलखिलाहट गूंज उठी। आदित्य का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी अचानक तस्वीर की आंखें चमकने लगीं और एक छाया तस्वीर से निकलकर सामने आई। वह युवती की छाया थी जो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था। वह छाया बोली, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? आदित्य ने कांपते हुए कहा, हम सिर्फ देखना चाहते थे कि ये हवेली सच में डरावनी है या नहीं। वह छाया धीरे धीरे उनके पास आई और बोली, तुमने इसे अब तक खेल समझा था, अब असली खेल शुरू होता है। अचानक हवेली के सभी दरवाजे खुल गए और वह छाया गायब हो गई। सब बाहर की ओर भागे। जैसे ही वे हवेली के बाहर पहुंचे, वे लोग राहत की सांस लेने लगे। लेकिन जब वे आदित्य की ओर मुड़े तो सबके चेहरों पर डर के भाव थे। आदित्य का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था और उसकी आंखें युवती की तस्वीर जैसी गहरी और चमकदार थीं। वह धीरे से मुस्कुराया और बोला, असली खेल अब शुरू होगा।